हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होगे और साथ ही साथ में अपने लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में, मोशन चैप्टर का, जहां हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आज सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान दो और आपको सब कुछ समझ में आएगा कि एक्चुअली में देखो, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, तो आपका मल्टीपल कंसेप्ट एक साथ अप्लाई होता है और आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज्यादा। और आपको फीस में इंटरेस्ट भी आने लगेगा अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो क्लियर होगा। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इस चैनल पे मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 का साइंस पढ़ाया जाता है। तो जिन जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वो आके यहाँ पे देख सकता है। ओके, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन में आ रहा होगा। क्या है सवाल बच्चों? द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अच्छा, मतलब एक कार मूव कर रहा है, ओके, कार जा रहा है और ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक्स अप्लाई किया। ओके, तो ब्रेक्स अप्लाई होने की वजह से क्या हुआ, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हुआ। क्या हुआ, ऑपोजिट। समझता हूं, मैं आपको समझाता हूं। मतलब मैंने कार ऐसे चला रहा था, रोज मैं कार ऐसे चला रहा था, ओके, और मैंने ब्रेक्स अप्लाई की। तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है बच्चों, जो एक्सीलरेशन होता है वो पीछे की तरफ होता है। वेलोसिटी तो आगे की तरफ था, मेरा वेलोसिटी इस तरफ था, इस डायरेक्शन में था, लेकिन ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद मेरा एक्सीलरेशन पीछे तरफ आया। एक्सीलरेशन पीछे आने की वजह से ही मेरा गाड़ी कुछ देर बाद जाके रुकेगा। समझ में आया? समझ में आया? इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहां आपको एक चीज याद रखना है कि जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इनका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है बच्चों, ऑपोजिट होता है, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव लेते हैं। आप क्या कंसीडर करते हैं एक्सीलरेशन को? नेगेटिव। इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट जो दिया है यहाँ पे कि ब्रेक्स अप्लाइड होने के बाद कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब सवाल नंबर 1 कि एक्सीलरेशन जो है वो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल में ये माइनस नहीं दिया था, लेकिन आपको समझना है बच्चों सवाल से कि जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है टू दैट ऑफ वेलोसिटी। इस वजह से हम लोग एक्सीलरेशन को नेगेटिव लेते हैं। क्लियर? ठीक है। इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, सो इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, तो कार ने कितना देर बाद स्टॉप हुआ, मतलब टाइम टेकन, कितना टाइम लगा कार को स्टॉप होने में? 2 सेकेंड लगा बच्चों। तो सवाल में पूछा क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब ब्रेक्स मारने के बाद कितना देर बाद गाड़ी जो है जाके रुका है, ये आपका सवाल है, सिंपल सा। तो बच्चों क्या यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। कार जब रुक गया है बच्चों, कार जब रुक गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ? कार तो ऐसा आ रहा, तो यहाँ जाके रुक गया। रुक जाने का मतलब क्या है कि वहां फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ओके, बहुत सारे बच्चों को समझ रहे होंगे कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दिया ही नहीं गया है। दिया गया है बच्चों, और वो कितना है? 0 है, क्योंकि कार ने फाइनली जाके रुक गया है। ओके, अब हम लोग यू निकाल देते हैं बच्चों, यू निकाल देते हैं। यू कैसे निकाले? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फाइनल वेलोसिटी आपको कितना दिया गया है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है? पूछा गया है आपको। ओके, मतलब पूछा नहीं है, हमको निकालना है, हमको डिस्टेंस पूछा गया है, लेकिन उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत है। एक्सीलरेशन कितना दिया है बच्चों? -6। यहां पे आप याद रखना, आपको साइन के साथ रखना है नंबर को। क्या करना है? साइन के साथ रखना है, वरना गलत होगा फिर कैलकुलेशन। और टाइम कितना दिया है? 2 सेकेंड्स। इसका मतलब आपका कितना हो गया? u इज इक्वल टू 6 टू 12 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? u को इसी तरफ रखा मैंने, ये जो -12 था मैंने इस तरफ लेकर आ गया, तो u कितना हुआ? 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब हमको s चाहिए। क्या चाहिए? s चाहिए। s कैसे मिलेगा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर देते हैं बच्चों। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये ना आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बस वैल्यू पुट करना है बच्चों। u कितना है आपका? 12। टाइम कितना दिया है बच्चों? 2 सेकेंड्स।
प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना दिया बच्चों, -6 दिया है। और बच्चों आपको माइनस जो टर्म है उसे आपको ब्रैकेट में रखना है हमेशा, वरना गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, हमेशा ब्रैकेट में लिख के रखना है। और टाइम का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया 24, ये माइनस में बाहर लिखा आता हूं माइनस, ये 2 3 जा 6 इंटू 4। क्लियर? तो ये हो गया 24 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 12 मीटर्स। एस इज इक्वल्स टू 12 मीटर, और ये आपका बच्चों आंसर है। समझ में आया पहला सवाल? समझ में आया पहला सवाल कैसे हम लोगों ने किया? पूछा क्या था बच्चों, एस पूछा था, लेकिन यू गिवन नहीं था, तो हमको एस निकालने के लिए यू चाहिए था। तो हम लोग पहले सबसे पहले यू निकाला। कैसे निकाला? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके निकाला। ओके, फाइनल वेलोसिटी आपका 0 था क्योंकि बॉडी रेस्ट पे आ चुका था। ओके, तो वहां से हम लोगों ने फिर सॉल्व कर दिया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डाल के हम लोगों ने डिस्टेंस को निकाल दिया। क्लियर? क्लियर? ठीक। अब चलते हैं बच्चों दूसरे सवाल को। आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों? ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। इसका मतलब बस ने स्टार्ट किया है रेस्ट से। जब कोई भी एक जर्नी स्टार्ट होती है रेस्ट से, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी उस व्हीकल का कितना होता है बच्चों? 0 होता है। याद रखना, अगर आपको दिया है सवाल में कहीं पर रेस्ट टर्म यूज कर तो स्टार्ट होने पे जब रेस्ट से गाड़ी स्टार्ट होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होता है, इसे याद रखना। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला पॉइंट हमको जो मिल गया वो मिल गया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आप डेटा को ऐसे लिख दिया करिए पहले, ताकि आप कंफ्यूज ही ना हो। बस उसके बाद आपको डालना होता है वैल्यू, मतलब फॉर्मूला में। ओके, उसके बाद क्या पूछा है बच्चों? विद यूनिफॉर्म ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन कितना दिया है आपको बच्चों? एक्सेलरेशन दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फॉर 2 मिनट्स। कितना टाइम दिया बच्चों? 2 मिनट्स, 2 मिनट दिया है। अब बच्चों हमेशा याद रखिए, आपको हमेशा मीटर पर सेकेंड में चीजों को रखना है और टाइम को हमेशा सेकंड में रखना है। तो ये 2 मिनट्स क्योंकि दिया है तो हम इसे सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बच्चों? 60 सेकंड्स। इसका मतलब 2 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 120 सेकंड्स। क्लियर? अब क्या पूछा है बच्चों? फाइंड स्पीड एक्वायर्ड, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको पूछा है, और द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो कितना फाइनल वेलोसिटी है वो पूछा है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो पूछा है। इसके पहले जैसे हम लोगों ने किया था, बस ये उसी का कॉपी है। बस ये उसी का कॉपी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, वरना सारा मतलब सारा तरीका जो है वो सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? v फाइंड आउट करना है। इसके पहले सवाल में हमको u फाइंड आउट करना था। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। क्लियर? तो फाइनल वेलोसिटी आपको पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन आपका 0.1 है, और टाइम आपका 120 सेकेंड है। क्लियर? इसका मतलब वेलोसिटी कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो आपका फाइनल वेलोसिटी मिल गया बच्चों। अब पूछा क्या है? डिस्टेंस। ये आपका पहला सवाल मिल गया, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरा सवाल क्या है बच्चों? एस पूछा है। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, प्लस हाफ एक्सीलरेशन आपका 0.1 है, और टाइम आपका 120 है का उसका स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब हाफ इंटू 1/10, 0.1 1/10 लिख सकते हैं हम लोग, और ये आपका 120 इंटू 120। क्लियर? तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 2 6 0 12। इसका मतलब कितना हो गया आंसर? 6 0 0, 6 2 12 का 2 अपने 1 720 मीटर्स। ये आपका एस हो गया। क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो आपका ये हो गया आपका वेलोसिटी, कम मिल गया ये वाला, और ये आपका हो गया डिस्टेंस 720 मीटर्स। समझ में आया हम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इस पहले कुछ सवाल में हमको इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन था, अब इस सवाल में हमको फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन था, तो हम लोगों ने पूछा गया था फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल दिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डाल के।
फिर क्या किया हम लोगों ने, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डाल के एस निकाले, क्योंकि हमको सारे वेरिएबल्स जो थे उसके वैल्यूज मिल गए थे। क्लियर, समझ में आया? देखो बच्चों, आप यहाँ पे 2 सवाल किए और आपका 2 इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर हो गया कि कैसे अप्लाई करना है, मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे निकालना है। यहाँ पे देखो कभी कभी क्या पूछता है ना, एस पूछ लेता है, डिस्टेंस पूछ लेता है, लेकिन आपको यू भी फाइंड आउट करना पड़ता है, जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया, या फिर सेकंड सवाल में भी हम लोगों ने क्या किया, वी को कैलकुलेट किया, उसके बाद एस निकाला, डायरेक्टली नहीं पूछता। अब देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 3 आपसे क्या पूछना चाहता है। ओके, सवाल नंबर 3 है बच्चों, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दिया कि 90 किलोमीटर पर आवर है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे सवाल आपके लिए आसान बना दिया, मतलब यहाँ पे दे दिया है, देखो एक्सेलरेशन -0.5। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक्स ने अप्लाइड हुआ था, मतलब जब ब्रेक्स अप्लाइड होता है तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव हो जाता है। पहले सवाल जब हमने किया था तो वहां पे मतलब लिख तो दिया था कि ब्रेक्स अप्लाइड हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन को नेगेटिव नहीं लिखा था, ये हमको खुद से समझना था, लेकिन यहाँ तो लिख चुका है। ओके, तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना होता है बच्चों, 90 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। बच्चों इस चीज को आप याद रख लीजिए, काफी हेल्पफुल चीज है। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। तो ये हो गया आपका कितना, 90 इंटू 5/18, क्योंकि आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए ना, तो ये आपका हो गया कितना बच्चों, 18 5 5 5 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर, इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। एक्सेलरेशन कितना दिया बच्चों, -0.5। ये आपका एक्सेलरेशन दिया है नेगेटिव में, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाइड है। तो सवाल क्या है बच्चों कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। मतलब हमको ट्रेन को रेस्ट पे लाना है, तो कितना दूर जाने के बाद ट्रेन रेस्ट पे आएगा, ये सवाल है। अब फाइनली क्या है, ट्रेन जो है वो रेस्ट पे आया है, इसका मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है बच्चों, 0 है। तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ही दिया नहीं है, लेकिन दिया है बच्चों, लैंग्वेज के टर्म में दिया है। आपको लैंग्वेज वाइज कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि ट्रेन जा रहा है, ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो के जाएगा, और हो कर कहीं जाके तो रुकेगा ना, तो रुकने के पहले उसका कितना डिस्टेंस कवर्ड किया था, ये सवाल है। तो जब रुका, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ बच्चों, 0। अब हमको सिर्फ निकालना है एस निकालना है। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम अप्लाई कर देते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या होता है, v² - u² इज इक्वल्स टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है बच्चों, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों आपका, 25 है, -25 का स्क्वायर 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है बच्चों आपका, -0.5 -0.5 है बच्चों, हमें जैसे ब्रैकेट में रखें आप, और एस हमको पूछा है। क्लियर, तो ये हो गया -625। 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 625 होता है, और ये हो गया -1, 2 इंटू 0.5 -1, मतलब 2 इंटू -0.5 इज इक्वल टू -1 इंटू एस। ओके, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 625 मीटर्स इज इक्वल टू एस। समझ में आया, समझ में आया बच्चों? और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे बच्चों, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, सीधा डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों। आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना था कि आपको किलोमीटर पर आवर पे दिया था, आपको यूनिट कन्वर्जन समझना था कि मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, आपने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या था, बस और एक चीज समझना था कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, क्योंकि गाड़ी फाइनली क्या है, रेस्ट पे आ चुका है। और फिर हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, जो होता है v² - u² इज इक्वल टू 2as। अरे समझ में आ रहा है ना, अरे डिफिकल्ट नहीं है, मतलब आप एक आध बार इसे प्रैक्टिस कर लेना और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्लियर, अब चलते हैं हमारे चौथे सवाल पे। अरे जिन्होंने मोशन का पहला लेक्चर नहीं किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और आप वहां से जाके पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ओके, सवाल नंबर 4 क्या बताता है बच्चों,
कि ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक ट्रॉली था, वो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन में नीचे जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो एक ट्रॉली है, मतलब ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन सपोज है, और ट्रॉली सपोज यहाँ पे ऐसे है, ये आपका ट्रॉली हो, और ये ऐसे जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से जा रहा है नीचे। कितना डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है बच्चों, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपका कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो गया बच्चों, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोगों ने 100 डिवाइड कर दिया, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब पूछा क्या है बच्चों, बोला है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट किया है ये, मतलब स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी कितना था बच्चों, 0 था, क्योंकि इसने रेस्ट से स्टार्ट किया है। स्टार्ट लिखा है मतलब हमेशा आप ये कंसिडर करना कि बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ बच्चों, 0। क्लियर। टाइम कितना है बच्चों, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है आपका 3 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी पूछा है, टाइम दिया है 3 सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी v पूछा है। तो सबसे पहला इक्वेशन ही लगा देते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इसी में हम लोग का काम हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों, 0 है, प्लस एक्सीलरेशन कितना है आपका बच्चों, 0.02 है, और टाइम कितना दिया है बच्चों, 3 सेकेंड दिया है, 3। इसका मतलब आपका 0.06 मीटर पर सेकेंड इसका फाइनल वेलोसिटी है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, v इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। समझ में आया। तो अगर आपको मीटर पर सेकेंड में दिया है तो ये वाला आंसर है, ये वाला पहला, और अगर सवाल ने सेंटीमीटर पर सेकेंड में पूछा है तो ये वाला आंसर है, दूसरा वाला। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे, या फिर सब सर के ऊपर से जा रहा है बाउंसर। अरे बहुत आसान है, मतलब एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ था, आपको बस ये समझना था कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, क्योंकि गाड़ी जो है वो स्टार्ट कर रहा था अपना जर्नी। जब स्टार्ट कर रहा होता है तो वो हमेशा रेस्ट से स्टार्ट करता है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। ये लैंग्वेज का खेल है बच्चों, आपको लैंग्वेज में ये समझाने की कोशिश करता है। और टाइम 3 सेकंड दिया था, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डालकर। क्लियर क्लियर। 4 सवाल हम लोगों ने कर लिया है बच्चों, और अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों ने किया है। सवाल नंबर 5 क्या हो रहा है बच्चों, सवाल नंबर 5 पूछ रहा है बच्चों, ए रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन आपको दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। फिर से तो एक्सेलरेशन कितना दिया है बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम के बाद पूछा है बच्चों, टाइम 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड टाइम दिया है। अब पूछा क्या है बच्चों, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, मतलब डिस्टेंस पूछा है और स्टार्टिंग से जर्नी स्टार्ट, मतलब बॉडी ने स्टार्ट किया है। ओके, डिस्टेंस पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेम चीज लिखा हुआ है कि गाड़ी जो है वो स्टार्ट किया है अपना जर्नी। तो स्टार्ट का मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, आपका 0 होता है, क्योंकि आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हो तो उसके पहले थोड़ा ना आपको कुछ वेलोसिटी होता है, स्टार्ट करने के बाद ही तो आप कुछ स्पीड से जाते हो, बट उसके पहले आपका स्टार्टिंग के वक्त क्या होता है, वेलोसिटी 0 होता है। तो एस पूछा है, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल देते हैं, वी निकाल देते हैं। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो u कितना दिया बच्चों, 0, एक्सेलरेशन कितना दिया है बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया बच्चों, 10। ओके, तो 40 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी हो गया। यूनिट सब सही है ना, 4 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड, जी हाँ यूनिट सही है। अब वो क्या निकालना है बच्चों, एस निकालना है। तो हम लोग मैं फाइंड मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेता हूँ। क्या है बच्चों, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी आपको कितना है बच्चों, 40, मतलब 40 का स्क्वायर। u कितना है बच्चों, 0 इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, 4 इंटू एस।
क्लियर? तो ये आपका हो गया 1600 ये आपका हो गया इक्वल टू 8s। तो ये हो गया 1600 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू s। ये कितना हो गया बच्चे? 8 2 16, 200 मीटर्स इज इक्वल टू s। क्लियर? क्लियर? समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से वही किया जो पहले सवाल पे किया था, सेम खेला है। क्या खेला है बच्चों? कि हमको v निकालना था यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। या तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कोई एक इक्वेशन मतलब यूज करने के लिए बोला होगा, या फिर वो चाह रहा होगा कि आप पहला इक्वेशन यूज करके आपका या तो v निकाल दो या तो u निकाल दो, और फिर उसी u को या फिर v को आप लोग यूज करो कहाँ पे? s के लिए। मतलब या तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या मतलब कुछ बच्चे यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वो भी है, वो भी यूज कर सकते हैं। मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया है। क्लियर? ठीक, ठीक है सर। अब आ जाते हैं बच्चों लास्ट सवाल पे, आज का नंबर 6, और ये है आपके लिए सबसे प्यारा सवाल। नंबर 6 प्यारा है बच्चों, ये है बच्चों प्यारा सवाल। इससे आपके कई सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखते हैं क्या बोलता है। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? है ना इंटरेस्टिंग सवाल? क्या बोल रहा है बच्चों? आपने स्टोन लिया, ओके, स्टोन की जगह आप बॉल भी इमेजिन कर सकते हो। आपने बॉल लिया है फिर स्टोन लिया, जो भी, आपने उसे ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, कितने वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से। मतलब आपने इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बॉल को या फिर स्टोन को ऐसे 5 मीटर पर सेकंड से फेंका। अब क्या होगा? क्या गेंद ऐसे उड़ते 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 स्पेस में चली जाएगी? क्या चली जाएगी? क्या नहीं जाएगी। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं गेंद फिर वापस आएगी। ओके, ऐसे गेंद जा रही है, गेंद जा रही है, गेंद जा रही है, गेंद जा रही है, और यहां पे सपोज आके ऐसे पहले रुकेगी, फिर वहां से गिरना स्टार्ट करेगी। आया ना? मतलब ऐसे आपका गेंद जा रहा है, फिर रुकेगा, यहाँ पे कुछ देर रुकेगा, और फिर यहां से नीचे आएगा। मतलब क्या है बच्चों? आपका जो गेंद है, ये आपका गेंद है, आपने इसे ऐसे फेंका, फेंका तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और यहाँ पे गेंद आके रुक जाएगी बच्चों। रुकने के बाद फिर कुछ देर बाद मतलब वहां से फिर ऐसे डाउनफॉल शुरू करेगी इस तरह से। क्यों बच्चों यहां से वो गिरना स्टार्ट की है? क्योंकि एक डाउनवर्ड एक्सीलरेशन लग रहा है। किसका? सवाल में तो नहीं दिया है, किसका एक्सीलरेशन लग रहा है? कौन यहाँ पे वो एक्सीलरेशन दे रहा है? ग्रेविटी। बहुत खूब बच्चों, ग्रेविटी। हाँ, अर्थ जो है वो अपनी ग्रेविटी से उस गेंद को खींच रही है, खींच रही है। कितना गया ग्रेविटी? कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आपका सिंपल सा बात ये है कि आपका एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है ना? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, एक्सीलरेशन जो है डाउनवर्ड है नीचे की तरफ। जब ये है आपका वेलोसिटी, ये है आपका एक्सीलरेशन, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये नेगेटिव है एक्सीलरेशन। तो सवाल पूछा क्या है कि एक तो आप ये हाइट बताओ, ये हाइट बताओ आप, मतलब कितना देर, कितना ऊंचा वो बॉल गया है और जाके रुका है, मतलब फाइनल हाइट कितना अटेंड किया है, मैक्सिमम हाइट, जहां से फिर वो गिरना शुरू किया है। मतलब आपको ये हाइट पूछा है, सबसे पहले तो ये वाला हाइट पूछा है। दूसरा कि कितने टाइम में गेंद ने या फिर स्टोन ने इस हाइट को अटेंड किया है, मतलब कितना टाइम लगा उसको यहां से इस फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए। और इस फाइनल पॉइंट के बाद गेंद तो डाउनफॉल करना शुरू हुई है ना, नीचे गिरना शुरू हुई है। ओके, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या दिया है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी दिया है u, कितना दिया है बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? 5 मीटर पर सेकंड, आई एम सॉरी, 5 मीटर पर सेकंड। ओके, अब आपका फाइनल वेलोसिटी कितना है? क्या फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो सर कैसे निकालें? यहाँ पे दिया है फाइनल वेलोसिटी, दिया है,
हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या हमारा आंख खराब है क्या? चश्मा पहनना पड़ेगा क्या? नहीं बच्चों, देखो गेंद जो है हम लोगों ने 5 मीटर पर सेकंड से तो फेंका, अब वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगी ना, रुकेगी पहले और रुकने के बाद फिर नीचे गिरेगी। गेंद ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है मानो, और यहाँ पे रुकेगी ना कहीं ना कहीं, रुकने के बाद ही तो वो नीचे गिरना स्टार्ट करेगी या फिर झटाक से नीचे गिरेगी। तो कहीं झटाक से तो नीचे गिरेगी, लेकिन कहीं ना कहीं रुकने के बाद। सो जहां वो रुकेगी इसका मतलब वहीं तक का तो मोशन पूछा है ना, यहीं तक का तो हमको मोशन पूछा है और गेंद ने यहाँ पे रुका है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो चुका? 0, क्योंकि यहाँ पे गेंद रुका था। ओके, मिल गया हमको। अब पूछा क्या है? पहले तो एस पूछा है कि डिस्टेंस बताओ और टाइम पूछा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं बच्चों, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्लियर? तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी आपका 5, एक्सेलरेशन का माइनस में है, प्लस -10 इंटू टी। क्लियर? तो ये जो 10t है, -10t, इसे मैं इस तरफ लेके आता हूं, तो ये हो गया आपका +10t इज इक्वल टू 5। इसका मतलब t आपका कितना हो गया बच्चों? 5/10 मतलब 0.5 ये सेकेंड हो गया। इतना टाइम आपका हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, यह फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, पहले सवाल का आंसर आपको मिल गया। कितना है बच्चों? 0.5 सेकेंड। मतलब 0.5 सेकेंड के बाद गेंद जो है अपना मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा, वहां पे रुक जाएगा। क्लियर? अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में सॉल्व में चलते हैं कि डिस्टेंस कितना है। हम लोग यूज कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन। क्या है मतलब v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये हम लोग का होता है ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है आपका? 5 का स्क्वायर और 2। एक्सीलरेशन कितना है बच्चों? 10, और 10 ना मतलब -10, जी हाँ -10 इंटू एस। क्लियर? तो ये -25 इज इक्वल टू -20s। 2 इंटू -10 -20। इसका मतलब ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 25 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू एस। ये हो गया 5 4 क्या सर आपको टेबल नहीं आता? 5 5 25, 5 4 20, तो 5/4 इज इक्वल टू 4 1 4, 10 4 2 8, 20 4 5 21, 1.25 meters is equals to s। यहाँ पे लिखता हूँ s is equals to 1.25 meters। क्लियर? आपको s मिल गया, आपको t मिल गया, सवाल हो गया समाप्त। समझ में आया ना ये कॉन्सेप्ट? क्लास थोड़ा सा लेंदी हो गया आई थिंक, बट क्या करें, आपको समझाना था हर एक सवाल को और करके दिखाना था एग्जैक्टली कि ऐसे ऐसे होता है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में आइडिया देंगे और उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाता है। देखो चैप्टर तो समाप्त हो गया, बट आपका काम ये है कि आप इसे रिवाइज करें। ओके, और जितने भी लेक्चर्स में जो जो पढ़ाया है उसे और एक बार देखें और मतलब प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स लगाएं, और एनसीईआरटी के जो भी सवाल बचे हुए हैं मतलब एक्सरसाइज के सवाल, उसको भी मैं लाऊंगा कोई ना कोई लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।